नमो नमः। सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आप सभी का संस्कृत शाला की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी इस कक्षा का विषय रहेगा छठी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का द्वितीय पाठ शब्द परिचय भाग 2। हम इससे पहले शब्द परिचय भाग 1 कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उसमें खूब मजा आया होगा, आपने खूब मजे से उस पाठ को पढ़ा होगा और कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। क्योंकि वैसे तो पूरी संस्कृति आपके लिए अब नई है, आप पहली बार संस्कृत को पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से पढ़िए कि आप इतनी महान भाषा को, इतनी वैज्ञानिक भाषा को पढ़ रहे हैं। तो एक और बात आप ध्यान रखिएगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियोस आपके पास में पहुंचती रहे। और हम आपकी पाठ्य पुस्तक के, आपकी जो संस्कृत की पुस्तक है, उसके हर विषय पर, आपके पेपर में आने वाले हर विषय पर वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो एक और जो बात है, आप ये जो वीडियो है इसमें केवल पाठ पर चर्चा की गई है, पाठ को समझाया गया है। इस पाठ का जो अभ्यास है उसके लिए अलग से वीडियो डाली जाएगी और आप यहां पर जो आई बटन चल रहा है उस बटन को क्लिक करके आप अभ्यास की वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का अपना कार्य। द्वितीय पाठ और नाम है शब्द परिचय भाग 2। पहले पाठ में हमने बहुत सारे शब्दों का परिचय प्राप्त किया था और प्रश्न उत्तर के द्वारा यहां पर भी छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उनके उत्तर दिए जा रहे हैं। तो चलिए पहले इस पाठ को हम एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं अभी से। एषा का, एषा का, एषा दोला, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति, दोला उपवने अस्ति। इस तरह हम इसे पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं यहां पर कि एषा का। पहले पाठ में आपने जो पढ़ा था वहां पर आपने एषः कः ये पढ़ा था, आपको याद होगा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि एषा का, यह क्या है, यह कौन है, यह क्या है। तो एषा का, यह क्या है, तो एषा दोला, ये दोला है, ये झूला है। और दोला कुत्र अस्ति। अब कुत्र शब्द पिछले पाठ में भी आया था, आपको ध्यान होगा। तो दोला जो है वह कहां है, ये झूला कहां है, कहां लगा हुआ है। तो दोला उपवने अस्ति, ये झूला कुत्र अस्ति, उपवने अस्ति। अब इसको फिर से प्रश्नों के माध्यम से अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आपने उत्तर बोलने हैं। एषा का, एषा दोला, का दोला, एषा दोला। जो हमारे समीप है तो उसके लिए हम एषः या एषा। और जो दोला है वो दोला कुत्र अस्ति, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति, कुत्र अस्ति, उपवने अस्ति। अब आगे देखते हैं। सा का, सा का, सा घटिका, घटिका किं सूचयति, घटिका किं सूचयति, घटिका समयं सूचयति, घटिका समयं सूचयति। देखिए कह रहे हैं कि सा का,
अब पहले कहा था जो दूर वाली जो वस्तु है उसको सह कह कहा था, यहां पर सा का कहा है, तो कुछ अलग है यहां पर। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। तो सा का वह क्या है? तो सा घटिका, वह क्या है? घड़ी, वह घड़ी है। और घटिका किम सूचयति, जो घटिका है ये घड़ी है, ये किम सूचयति, सूचयति मतलब सूचित करती है, बताती है। किम मतलब क्या, घड़ी क्या बताती है, क्या सूचित करती है? तो घटिका समयम सूचयति, ये घड़ी समयम सूचयति, किसको बताती है? समय बताती है, समय को सूचित करती है, समय बताती है। क्या? घड़ी। चलिए फिर से प्रश्न देख लेते हैं कुछ। अब मैं प्रश्न बोलूंगा, आप उत्तर बोलेंगे। का घटिका, सा घटिका, सा का, सा घटिका, घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति, घटिका समयम सूचयति। एक और प्रश्न है, का समयम सूचयति, का समयम सूचयति, तो घटिका समयम सूचयति। इस तरह इन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से मैं समझ रहा हूं कि आप केवल इन शब्दों में यहीं से प्रश्न पूछ रहा हूं, इनसे बाहर में कहीं नहीं जा रहा हूं। तो आप ध्यान पूर्वक सुनकर उनका उत्तर देने का प्रयास करें। आगे पढ़ते हैं। एते के, एते के, किम एते कोकिले, किम एते कोकिले, न एते चटके, एते चटके, चटके किम कुरुतः, चटके किम कुरुतः, एते विहरतः, एते विहरतः। इनका अर्थ समझ लेते हैं एक बार। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। अब क्या है यहां पर, कितने हैं जो जीव हैं? वो 2 हैं। तो इसलिए अब शब्द बदल गया। क्या कहा? एते के, ये दोनों कौन है? किम एते कोकिले, किम मतलब क्या, एते मतलब ये 2, क्या ये दोनों कोकिले, कोयलें हैं? कोकिले मतलब 2 कोयल, क्या ये दोनों कोयलें हैं? ना, नहीं। एते चटके, एते ये दोनों तो चटके, चिड़िया हैं। तो 2 चिड़िया को क्या कहते हैं? चटके। तो चटके किम कुरुतः, दोनों जो चिड़िया हैं वो किम कुरुतः, क्या कर रही हैं? तो एते विहरतः, ये दोनों विहार कर रही हैं, घूम रही हैं। कौन घूम रही हैं? चिड़िया। ये दोनों चिड़िया घूम रही हैं, दाना चुग रही हैं, विहार कर रही हैं, सैर कर रही हैं, ये हम कह सकते हैं। अब फिर से कुछ प्रश्न देख लेते हैं यहां से। एते के, आप उत्तर बोलिए। एते एते चटके, एते चटके। फिर प्रश्न है, किम एते कोकिले, न एते चटके, न एते चटके, चटके किम कुरुतः, चटके किम कुरुतः, तो चटके विहरतः, चटके विहरतः। एक और प्रश्न है, के विहरतः, इसी बात को ऐसे भी पूछा जा सकता है। के विहरतः, कौन घूम रहे हैं, कौन विहार कर रहे हैं, कौन दाना चुग रहे हैं? चटके, चटके विहरतः। ऐसा भी हम उत्तर बोल सकते हैं। यहां देखिए, ते के, ते के, ते चालिके स्तः, ते चालिके स्तः, ते किम कुरुतः, ते
किम कुरुतः ते वाहनं चालयतः। ते वाहनं चालयतः, ऐसे हम इसे पढ़ सकते हैं। अब समझते हैं इसको अर्थ सहित। अब कह रहे हैं कि ते के, पहले कहा था कि एते के, जब वो नजदीक थी चिड़िया हमारे तब पूछा था यहां पर, और जब जो दूर होते हैं उनके लिए कहा जाता है ते। तो ते के वे दोनों कौन हैं? तो वे दोनों ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं, वाहन चलाने वाली हैं, ड्राइवर्स हैं, महिला ड्राइवर हैं, लेडीज ड्राइवर्स हैं। वे दोनों चालिकाएं हैं, महिला चालक हैं। ये देखिए यहां पर ये गाड़ियों की बात नहीं बता रहे हैं, ये जो यहां महिला चालक बैठी हैं इनके बारे में कह रहे हैं कि वे दोनों कौन हैं? तो वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या, कुरुतः का अर्थ क्या है? कर रही हैं। वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं। कौन दोनों गाड़ी चला रही हैं? वे दोनों महिलाएं। अब फिर से प्रश्न पूछ लेते हैं यहां से। बिल्कुल आसान सा पाठ है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेंगे तो बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा आपके। तो क्या पूछा है देखिए कि ते के, बोलिए आप उत्तर। ते चालिके स्तः। अब मैं एक और प्रश्न पूछ रहा हूं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि के चालिके स्तः। तो ते चालिके स्तः, ते किम कुरुतः, ते वाहनम चालयतः, के वाहनम चालयतः, ते वाहनम चालयतः। ऐसे हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आपके इन प्रश्नों को समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए। इन छोटे छोटे प्रश्नों से आपको संस्कृत समझ में आएगी। अब यहां देखिए नीचे की तरफ, अब कह रहे हैं कि एताह काह। अब देखिए 2 से अधिक आ गई, अभी 3 आ गई। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि वचन कितने हैं संस्कृत में? 3 वचन है। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे लिंग के बारे में पढ़ा था। लिंग कितने हैं? कितने बताए गए थे लिंग वहां पर? बिल्कुल अंत में, पहले पार्ट की वीडियो के अंत में था। लिंग भी 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो इस पाठ में आप देख रहे हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कौन से लिंग के शब्दों का प्रयोग है? स्त्रीलिंग के शब्दों का प्रयोग है। अब देखिए यहां पर बहुवचन का में है ये चित्र, यहां पर एताह काह, एताह काह, एताह स्थालिकाह, एताह स्थालिकाह, किम एताह गोलाकाराह, किम एताह गोलाकाराह, आम एताह गोलाकाराह एव, आम एताह गोलाकाराह एव। देखिए अब समझिए इनको। अब कह रहे हैं कि एताह काह, ये सब क्या हैं? तो उत्तर दिया एताह स्थालिकाह, ये सब थालियां हैं। थालियों में हम खाना खाते हैं ना, भोजन करते हैं, तो ये वही सब थालियां हैं। फिर पूछा कि किम एताह गोलाकाराह, क्या ये सब गोलाकार हैं, गोल आकार वाली हैं? आम, हाँ। और पीछे देखिए हमने न वाला आया था ना, जब चटका के बारे में पूछ रहे थे कि किम एते कोकिले। अब तो वहां पर न हमने सीखा था, अब बता रहे हैं कि आम, हाँ। एताह गोलाकाराह एव, ये सब गोलाकार ही हैं, गोल आकार वाली ही हैं। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एताह काह, एताह स्थालिकाः, किम एताह गोलाकाराः, आम एताह गोलाकाराः एव। एक नया प्रश्न पूछ रहा हूं जो यहां नहीं है। किम एताह आयताकाराः। अब बताइए, अब पता चलेगा आप कितना समझ रहे हैं। बताइए आम या न?
न। एताः आयताकाराः न। तो आगे बढ़ते हैं। ताह काह, ताह काह, तो ताह अजाह, ताह अजाह, ताह किम कुर्वन्ति, ताह चरन्ति, ताह चरन्ति। देखिए अब इसे समझिए। कह रहे हैं कि ताह काह, वे सब कौन हैं, वे सब कौन हैं। ताह अजाह, वे सब अजाह, अजाह मतलब बकरियां, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं। वो जो उनका चारा है वो घास खाती है, देखिए बकरी, तो जो जब पशु घास खाता है तो हम कह रहे हैं कि चर रहा है। तो वे सब बकरियां चर रही हैं। ये इसका बिल्कुल आसान सा ये अर्थ है। अब फिर कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं यहां से आपसे। ताह काह, ताह अजाह, काह अजाह। अब बताइए, ऐसे पूछ सकते हैं इसे, ताह अजाह। अब आपने बताना ताह या एताह। काह अजाह, ताह अजाह। और यहां से पूछ लेता हूं, काह स्थालिकाह, एताह स्थालिकाह। इस चित्र में ये उतना दूर और उतने पास नहीं लग रही है। विशेष रूप से यहां देखें हम तो ये उतनी दूर नहीं लग रही है हमें, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे तो दूर जो है उसके लिए हम ताह, जैसे सा ते ताह, इन तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं तीनों वचनों के लिए। तो फिर देख लेते हैं आगे। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। तो ताह चरन्ति। फिर पूछ लिया प्रश्न कि काह चरन्ति, तो ताह चरन्ति। ये उत्तर हो सकता है या एक और उत्तर हो सकता है, अजाह चरन्ति, क्योंकि उत्तर हम सर्वनाम में देने से बच सकते हैं, हम सीधा उस शब्द को लिखें। तो काह चरन्ति, अजाह चरन्ति। इन्होंने तो ताह इसलिए प्रयोग किया क्योंकि ऊपर बता दिया कि ये बकरियां हैं। प्रश्न अगर सीधा पूछा जाए तो हम काह चरन्ति का उत्तर दे सकते हैं, अजाह चरन्ति। तो इस तरह से हमारा यह पाठ पूरा हो जाता है। अब हम इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को एक बार पढ़ लेते हैं। अब शब्दार्थ देखते हैं यहां पर हम। एषा, क्या अर्थ है इसका, यह। और ये देखिए स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। अब हम इस पाठ में जो हमने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं वो स्त्रीलिंग वाले हैं। तो एषा, यह, दिस। दोला, दोला मतलब झूला, स्विंग। कुत्र, कहां, वेयर। उपवने, उपवन मतलब बगीचा, बगीचे में, इन द गार्डन। घटिका, घटिका अर्थात घड़ी, क्लॉक। सूचयति, सूचित करती है, इंडिकेट्स। कोकिले अर्थात दो कोयल, टू कुकूज। एते, ये, और द्विवचन में है और स्त्रीलिंग है, ये दो। एते, ये दो, दीज। चटके, दो गौरैया या दो चिड़िया, टू स्पैरोज। कुरुतः, करती हैं, डू। आप भी इन्हें मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। विहरतः मतलब विहार कर रही हैं या फुदक रही हैं। देखिए चिड़ियों के लिए ये शब्द सही रहेगा कि फुदक रही हैं। हॉपिंग। चालिके, दो महिला ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर्स। चालयतः, चलाती हैं, ड्राइव। एताह, ये सब बहुवचन में है, स्त्रीलिंग में, दीज। स्थालिकाह मतलब थालियां, प्लेट्स। आम, हां। एव, एव का अर्थ है ही, ओनली। जैसे एषः एव, एषः एव वृद्धः, एषः एव बालकः। ऐसे एव का प्रयोग होता है। अजाह अर्थात बकरियां, गोट्स।
और चरंती, चरंती अर्थात चरती हैं ग्रेज। तो इसी के साथ हमारा यह द्वितीय पाठ पूरा हो जाता है। आप सब इसको अच्छे से पढ़ें, कम से कम 2 बार इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। और इसके आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अभ्यास का लिंक दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके और या फिर स्क्रीन पर भी आई बटन जो आ रहा है उसे क्लिक करके आप इस पाठ का अभ्यास भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपकी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।